देखिएगा, ये अनबाउंडेड वाली प्रॉब्लम है। मैंने पहले मालूम है इसलिए बता रहा हूँ आपको। निकालने के बाद पहले देख के क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ता बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, डायग्राम बनाने के बाद हमें मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले एक एक करके इक्वेशन उठाइए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। एक बार x को 0, एक बार y को 0, y को 0 रखेंगे तो ये आएगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और इसको 0 रखा तो ये आएगा आपका 3। चलो पहले प्लॉट कर लेते हैं। इसे प्लॉट किया अपन ने, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, स्केल हर चीज प्रॉपर हमेशा बनानी है आपको, ठीक है। ऑरिजिन है ये 0 0 भाई 1.5 x को तो 1.5 पे, y को 3 पर, यानी डबल काट रहा है तो ये हो गया 0,3 और ये हो गया आपका 3/2, 0। 3/2 को 1.5 बोलते हैं। लाइन लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके डन। दूसरे पर आइए। दूसरा क्या है आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक बार वही बार बार करना है, एक बार y को 0, एक बार x को 0। y को 0 रखोगे x 6 आएगा और x 0 रखोगे तो y 3 आएगा। x की वैल्यू 6 ये रही, 3 ये रहा, मतलब ये एक पॉइंट कॉमन मिल गया। दिस इज 6,0 एंड दिस इज 0,3। ये लाइन कौन सी है इधर लिख दीजिए आप, x प्लस 2y इक्वल टू 6। और ये कंपलसरी इक्वेशन क्या बताती है कि जो भी कुछ करना है आपको शेडेड वगैरह, वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड आपको करना है। तो चलिए एक एक करके प्लॉट करते हैं। यहाँ स्केल लिखना होता है बेटा, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने यूनिट, जितना आप ले रहे हो। मेरे ख्याल से यहाँ 1 से काम चल जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी एक बॉक्स जो होता है छोटा सा ब्लॉक वो 1 सेंटीमीटर का होता है। आप किसके इक्वल ले रहे हो वो यूनिट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए शेडेड करते हैं। इधर रखा अपने 0 प्लस 0 0 0 3 से बड़ा होता है। क्या बोल रहा है वो, 0 3 से बड़ा होता है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता। लाइन कौन सी है, ये रही। अगर फॉल्स है तो कहाँ शेडेड होगा, ऊपर, तो आप ऊपर मार्क कर लो बस नॉर्मल। फिर आइए दूसरे में 0 प्लस 0 0 0 इज ग्रेटर देन 6। 0 6 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये भी कहा जा रहा है फॉल्स है। देखो ट्रू होगा तो 0 की तरफ, फॉल्स है तो 0 के अपोजिट तरफ। भाई जब दोनों ही ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ऊपर वाला। देखिए लाइंस बनती यहाँ नीचे से, लेकिन बनाते नहीं है अपन पूरी, केवल कितनी बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये लाइन आ रही होगी तो ये डायग्राम ऐसा होगा। देखो जरा ध्यान से, ये नीचे वाले के एरिया आ रहा है, ऐसा चलेगा। और इसका बनाए तो इसका थोड़ा सा क्रॉस करके बना दीजिए। ये भी लाइन पीछे जा रही है, उसका भी आ रहा होगा, ऐसे क्रॉस करके आप। ये कंफर्म है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बना दिया। यहां तक कोई डाउट आपको? एरिया बनाने में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब ये केस कौन सा, ब्लैक बोर्ड पे, अरे नाम याद नहीं आ रहा है। कि अनबाउंडेड के केस में बेटा, अनबाउंडेड के केस में हमें क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अनबाउंडेड के केस में आपको पहले चेक करना है कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। जो हम बोलते हैं ना फीजेबल रीजन है, फीजेबल का मतलब आंसर आता है, और अगर आंसर नहीं आया तो वो नॉन फीजेबल रीजन हो जाता है। अब अनबाउंडेड के केस में कैसे चेक करते हैं, फोकस कीजिएगा आप। सबसे पहले जो कॉमन रीजन आ रहा है उस रीजन को बहुत ध्यान से देखो। ये जो रीजन आपका दिखाई दे रहा है इसे अच्छे से देखो, और इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ढूंढो। एटलीस्ट 1 point on the x-axis and also at least 1 point on y-axis of that common region. If at least 1 point on the axis, then region will be feasible. क्या बोला मैंने कि भाई अगर कोई रीजन, कॉमन जो रीजन है उसमें से कम एक पॉइंट, रीजन कॉमन रीजन का एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो और कम से कम एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर हो, उस रीजन से लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं सर एक्स एक्सिस पे 2 है, इसका कोई सेंस नहीं है।
जो एरिया कॉमन आया है उसका कम से कम एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, कम से कम, एक से ज़्यादा हो चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए ना, कम से कम एक पॉइंट वाई एक्सिस पर हो, तो ऐसे रीजन कैसे होते हैं, डिफाइन होते हैं, फीजिबल होते हैं। तो ये कैसा रीजन है, ये देखिए अनबाउंडेड रीजन है, ये अनबाउंडेड रीजन है। अब अनबाउंडेड में कौन सा रीजन है, ये फीजिबल है, ये फीजिबल अनबाउंडेड, ओपन है अनबाउंडेड है पर फीजिबल है। फीजिबल का मतलब आंसर यहाँ आएगा। रीजन क्या होता है अनबाउंडेड के केस में, आपको देखना होता है कि उस एरिया का जो कॉमन रीजन है उसका कम से कम एक कॉर्नर पॉइंट एक्स एक्सिस पर दिख जाए और कम से कम एक पॉइंट आपको वाई एक्सिस पर कॉर्नर पॉइंट नजर आ जाए, तब तो वो है। जैसे कई डायग्राम ऐसे बनते हैं, ध्यान देना, जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन गई और एरिया बनाया, जब कॉमन निकाला तो ये कॉमन रीजन आ रहा है उसका। अब बताइए क्या ये फीजिबल है या नहीं है? नहीं है सर। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो आ रहा है लेकिन वाई एक्सिस पर एरिया का कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नॉट फीजिबल रीजन वही छोड़ देंगे नो सॉल्यूशन करके। फीजिबल नहीं है तो आंसर आगे नहीं निकाला जाता, लेकिन इस केस में है, बिल्कुल है, फीजिबल है। 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, किसका, कॉर्नर पॉइंट जो रीजन है उस कॉमन रीजन का है, तो ये फीजिबल रीजन है। आगे देखिएगा, अगर फीजिबल है तो देखो आप पूरे आंसर को समझते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट 2 है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है वो लिख दीजिए आप। देखिए एक तो है आपका 6,0 और एक दूसरा है आपका 0,3। 6,0 एंड सेकेंड इज 0,3। रखना है आपको z में x प्लस 2y, आप इसमें पुट कर दीजिए। चलिए रखिए, इधर आएगा 6 और ये इधर रखेंगे आएगा 6, तो ये दोनों ही कैसे हो गए, दोनों ही सेम हो गए। अब वो मैक्सिमाइज पूछता तो दोनों मैक्सिमम, मिनिमम पूछता तो दोनों मिनिमम है। उसमें मैंने आपको एक बात बोली भी थी भाई, सेम आंसर एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, उसने खुद ने बोल के बताया। तो कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे z मिनिमम, कि दोनों पर आंसर कैसा है, मिनिमम है। तो z मिनिमम इज इक्वल टू 6, कहाँ पर आया, 6,0 एंड 0,3 पर आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अभी यह आंसर खत्म नहीं होता। अनबाउंडेड के केस में ये जो है z x प्लस 2y, इसे आपको किसके इक्वल रखना है, जो आंसर आया उसके इक्वल रखना है। क्या आया था आंसर आपका, 6 आया था। ठीक है, जो आंसर आया उसके इक्वल रख दीजिए। अब इस लाइन को इस पे प्लॉट करना है, इसी लाइन को। अब जो आंसर आया ना, चाहे पहले से अवेलेबल है लेकिन हमें फिर से देखना है ये लाइन है क्या कहीं। देखो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, अगर मान लीजिए नहीं होती तो अपन वही बॉक्स बना के प्लॉट करते। तो इसका जो आंसर अनबाउंडेड का आंसर है वो इस लाइन पर आ रहा है, तो इस लाइन को आप बेटा थोड़ा ऐसे करेंगे, डॉटेड भी नजर आए और आपकी डार्क भी नजर आए। z को डॉटेड करके बनाते हैं, तो ये मैंने डॉटेड करके इसका z बना दिया। अब इसमें क्या मतलब हुआ, देखो क्यों बनाते हैं इस लाइन को, क्यों वापस से प्लॉट करते हैं। ये केस है अनबाउंडेड का, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सुनिएगा सभी लोग। ये केस कौन सा चल रहा है बेटा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, ये रीजन खुला हुआ है, कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। और हम क्या चाहते हैं, इतने फ्री नहीं बैठे हैं कि अपन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बैठे रहें चलो फुर्सत में, कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो ढूंढ के ले आएगा आंसर। नहीं, तो हमें चाहिए शॉर्ट में। तो शॉर्ट का मतलब, इन शॉर्ट मतलब, शॉर्ट का मतलब नहीं कि आप शॉर्टकट वे यूज़ कर रहे हो निकालने के लिए। शॉर्ट का मतलब है कि हम उस कंडीशन में भी कैसे कैलकुलेशन करके पता कर लें कि हमारा प्रॉफिट में जाएंगे कि लॉस में जाएगी हमारी इंडस्ट्री। तो उसके लिए जेड बनाया है कि जेड प्लॉट कर दीजिए। यानी अनबाउंडेड केस में जो लाइन, मान लीजिए ये गई लाइन, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, आपका जो रीजन है जो आपको डिमांडेड थी वो आपको मिल जाएगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए लाइन ऐसी बन रही होती डॉट 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 करके, तो इसका मतलब है उस लाइन के ऊपर चलते जाइए, बस उसी लाइन पर आपको आंसर मिलेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने इतने सारे जंगल में से रास्ता निकाल लिया, उस रास्ते को बोलते हैं जेड, जो डॉटेड करके प्लॉट करते हैं अनबाउंडेड के केस में। क्या आपको समझ आया, क्या अनबाउंडेड का केस समझ आया?